नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक टू एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर कौन सा है? 8। जिन लोगों ने अभी तक शुरू से लेकर 7 तक का लेक्चर नहीं देखा है वो कृपया करके क्या करें, पूरा लेक्चर अच्छे से क्या करें देख ले, ताकि उन्हें जितने भी प्रकार के हमने वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का टॉपिक जो समझाया है वो पूरा क्लियर हो चुका है, पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जितने भी प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है यानी कि रियल नंबर, उन सभी रियल नंबर्स का निगेटिव यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं उनका स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ गए। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है ना, मतलब जितने भी निगेटिव रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव, माइनस में आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे ये 3 ले लिया, ये हो गया अंडर रूट माइनस 5/7 हो गया, कुछ भी ले लीजिए लेकिन निगेटिव लेना है और उसका स्क्वायर रूट लगाना है। माइनस में ले लीजिए 0.5 ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये जितने भी एग्जांपल हमने लिखे हैं ये सब काहे के हैं, इनको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। देखिए, जनरली देखा जाए तो जो इमेजिनरी नंबर होते हैं यानी कि जितने भी प्रकार के इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं होते हैं, इनको हम नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको नंबर लाइन में अपन शो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। जो रियल नंबर थे उनको हम लोग क्या है, नंबर लाइन में क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। और जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं उन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब बता चुका हूँ। और जो इमेजिनरी नंबर होता है इसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कुछ इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल्स लेते हैं यानी काल्पनिक संख्याओं का एग्जाम्पल, और उसे और किस तरीके से लिख सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया अंडर रूट -2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं अंडर रूट -1 × 2 लिख सकता हूँ। और अब ये तो पता ही होगा कि अंडर रूट के अंदर जो मल्टीप्लाई में होते हैं आप उनको अलग अलग लिख सकते हो, अंडर रूट -1 × अंडर रूट 2। ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ऑयलर, और उन्होंने इस अंडर रूट -1 को ग्रीक वर्ड में यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में इन्होंने इसको आई सिंबल से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया। अंडर रूट -1 को किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, आई से। और इस आई को क्या कहते हैं, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है ना। तो अपन लोग अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, इस अंडर रूट -1 की जगह आई लिख सकते हैं। और ये अंडर रूट 2 लिखा रहेगा तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2i। ठीक है ना, मतलब अंडर रूट -2 को अपन लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2i। यानी कहीं भी अगर आपको आयोटा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये भी क्या है, एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो आयोटा सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है अंडर रूट 2, ये वाला तो रियल नंबर कहला जाएगा। ये वाला क्या है, रियल नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा है, अंदर माइनस वाला पार्ट हमने अलग कर दिया और उसके लिए आई लगा दिया। ये पूरा नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, मिला के अगर बोलेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, जिसमें से ये वाला हिस्सा रियल नंबर है, ये वाला आपका जो है ये इमेजिनरी हो जाएगा। आया समझ। तो जैसे मान लीजिए अंडर रूट -5/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट -5/2 में से अंडर रूट -1 अलग कर दीजिए और अंडर रूट 5/2 अलग कर दीजिए। तो अंडर रूट 5/2 को अलग और अंडर रूट -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, आई।
ठीक है ना। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 0.5 मान लीजिए कि हमने ले लिया √-0.5, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √5, 0.5 को अलग कर देते हैं और √-1 की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, आई। अच्छा मान लीजिए अगर लिखा हुआ है √-4, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √4 को अलग और √-1 को अलग कर देते हैं, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और √-1 को क्या लिख सकते हैं, आई, ये हो गया 2i। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को आयोटा के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अब हम लोग बात ये करते हैं कि इमेजिनरी नंबर जो √-1 है, इसको इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा से क्यों वो तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको अपन लोग इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं √-1 को, और √-1 जिस भी संख्या के साथ अगर आ जाता है तो वह एक इमेजिनरी नंबर क्यों बन जाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये कि हम उत्पत्ति की बात करें कि ये कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ है। तो देखिए कोई भी इक्वेशन जो अपन लोग याद मतलब सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें कि जैसे ये हो गया x² + 1 = 0, मान लीजिए एक स्क्वायर रूट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लिया। अब मुझे इसमें यक्ष की वैल्यू बताना है कि यक्ष की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन बताना है। अब जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए x² है, ये +1 को अपन क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं -1, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये बताइए क्या x का कोई भी ऐसा मान है जिसको यहाँ पे रखने पर और उसका स्क्वायर करने पर -1 आता हो, कोई भी ऐसी वैल्यू है यक्ष की, मतलब हम सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे यक्ष का कोई ऐसा मान बताइए जिसका स्क्वायर करने पर क्या आता हो, -1 आता हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी ऐसी रियल नंबर नहीं है, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आता हो। अगर मैं माइनस में भी लेता हूँ तो उसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव का तो मान लो पॉजिटिव आएगा ही, यानी कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहीं से इमेजिनरी नंबर का क्या हुआ, मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पे रियल नंबर नहीं है लेकिन इसके बराबर में -1 आ रहा है। तो यहीं से एक ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट उठता है कि मतलब कि रियल नंबर के अलावा एक प्रकार का और नंबर हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन ना निकलता हो। तभी देखिए इसका स्क्वायर है, इसका हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, √। तो ये जो वैल्यू निकली है यहाँ पे तो कोई रियल नंबर था नहीं, तो ये वाला वैल्यू क्या माना जाएगा, इसको जब रियल नंबर नहीं है तो इसको अपन लोग क्या मान लेंगे, इमेजिनरी नंबर मानेंगे, यानी कि एक काल्पनिक संख्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना, आया समझ में। और इसी को ग्रीक वर्ड में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, जिसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। क्लियर हो गया कि इमेजिनरी नंबर का जो उत्पत्ति हुआ है वो कैसे हुआ है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो वर्ग समीकरण है, इसको जब हल करते हैं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। यहाँ पे कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं मिलती है जिसका स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर -1 आता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। अब वो इमेजिनरी नंबर क्या बना, इसका स्क्वायर हटाए तो सामने वाले में क्या लग गया, स्क्वायर रूट, यानी √-1। मतलब ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। समझ गए, ठीक है। चलिए इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा से संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं जो कि कंपटीशन में क्या है, पूछता है। जैसे मान लीजिए अभी तो अपन क्लियर हो गए कि आयोटा किसको बोलते हैं, √-1 को, ये काल्पनिक संख्या ना। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो √-1 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, खाली कितना बचेगा, -1, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आयोटा की पावर कितनी आती है, पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है ना। ये आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आयोटा की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा की पावर 3 करते हैं तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, है ना भाई, आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, -1, तो अपन इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -1, और ये इंटू में आई, कहने का मतलब ये हो गया कि ये -i हो गया, यानी आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, -i। जैसे आयोटा की पावर 4 की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, आयोटा की पावर कितनी है, -1 है, मतलब √-1। आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी आई, -1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 की पावर 2, ठीक है ना। तब आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, -1, इसका क्या लगा है, स्क्वायर। तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि निगेटिव 1 का कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, 1 की पावर 1 2 3 कुछ भी करो कितना आएगा, 1 ही आता है ना। पावर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जैसे 2 बार किए तो 2 बार, पावर 3 किए तो मतलब उसी का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1,
तो 1 की कितनी भी पावर कर दो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है ना। 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, कितना आएगा 1। तो -1 की पावर 2 है तो 1 की पावर हम कितना भी करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन माइनस की पावर अगर इवन नंबर चढ़ेगी, निगेटिव वैल्यू की पावर कैसा चढ़ता है इवन, तो वो प्लस में आंसर देगा। और अगर माइनस की पावर ऑड चढ़ती है तो वो किस में आता है, माइनस में आता है। यहाँ पे माइनस की पावर कितनी है, इवन नंबर है ना, दो कैसी संख्या, सम संख्या, तो माइनस की पावर अगर सम संख्या होगी तो आंसर काहे में आएगा, प्लस में। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता है तो काहे में आ जाता है, माइनस में। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है, 5 अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 अलग करके निकालते हैं। जैसे ये 5 है तो इसमें से अगर हम 2 आयोटा की पावर 2 क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 अलग करते हैं, 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जब 4 तक जाएगा और फिर एक एक्स्ट्रा आयोटा हमारे पास क्या होगा, बचेगा। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब कि जैसे ये 5 है ना, हम इस पावर में से 2 अलग निकालते हैं तो इसको पावर 2 की पावर बनाते हैं, ठीक है। तो पावर 2 की पावर जब आप बनाओगे तो कितनी तक, कितनी पावर बनेगी, पावर 2 की कितनी पावर बनेगी, तो 2 में से 5 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 2 जब 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 2 की पावर कितनी बार बनेगी, 2 बार, और एक एक्स्ट्रा आयोटा हमारा बच जाएगा, समझ गए। अब आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, अभी पढ़े थे ना, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1, और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, इसमें माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के कितना हो जाएगा, -1, इसको याद रखना है। तो अब यहाँ देखिए आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, इसकी पावर लिखी है 2 और ये आयोटा, अब -1 की पावर 2 है, मतलब कि निगेटिव वैल्यू का जो पावर चढ़ा है वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो अभी बता चुका हूँ कि निगेटिव का पावर अगर इवन होगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा, मतलब ये प्लस में आ जाएगा, तो ये +1 आएगा, और आई लिखा है तो ये आई लिखा रहेगा, मतलब आंसर कितना आएगा, आई। क्लियर हो गया। इसकी बात करते हैं तो इसको आयोटा की पावर 2 अलग करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 बार में पूरा चला जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा पावर का, ठीक है ना। तो अभी इसकी आयोटा की पावर 2 को क्या लिखेंगे अपन, -1, अब पावर कितनी है 3। अब ये पावर 3 कैसा है, इवन सॉरी ऑड नंबर है ना, तो निगेटिव वैल्यू की पावर अगर ऑड चढ़ता है तो उसका आंसर काहे में आएगा, माइनस में ही आएगा, और 1 की कितनी पावर करो 1 ही आएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा -1। आया समझ में, ठीक है। आई की पावर 7 की वैल्यू की बात करें तो फिर से वही बनाइए, आयोटा की पावर 2 बनाइए, और आयोटा की पावर 2 का बनाए तो कितनी बार घात निकलेगा, 3 बार, 2 3 जा 6, एक एक्स्ट्रा बच गया ना, 7 ठो आई है, तो 2 इसको पावर 2 बना के इसकी कितनी पावर तक, आप पावर 2 की कितनी पावर तक जा सकते हो, इसमें टेबल पढ़ लो, 2 3 जा 6 तक ही जा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा आई अपना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर से वही, अब यहाँ आई की पावर 2 की वैल्यू -1, पावर 3 एक्स्ट्रा आई बचा, लिख लो। अब यहाँ -1 की पावर 3 है तो ये निगेटिव की पावर ऑड नंबर चढ़ गई, और अभी बताया निगेटिव का पावर अगर ऑड यानी विषम संख्या होता है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, ये माइनस आई हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब इसकी बात करें ये, तो आई की पावर 2 की पावर क्या कर सकते हैं, इसको अपन 2 अलग करेंगे तो 2 4 जा 8, पावर 4 तक जाएगा, आई की पावर 2 की वैल्यू -1, पावर 4, अब 4 जो है वो कैसा है, इवन, तो निगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर कहाँ में आएगा, प्लस में, यानी इसका आंसर आ जाएगा +1। 9 की करें, आई की पावर 2 अलग करो, 2 4 जा 8 और एक्स्ट्रा आई, है ना, तो आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी, -1, पावर कितना चढ़ा, 4 इंटू आई, माइनस की पावर इवन, ऋणात्मक संख्या का घात जो है वो सम संख्या है तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस में, और ये आई लिखा है, लिख लो। क्लियर हो गया। ऐसे आई की पावर 10 को अपन लिख सकते हैं आई की पावर 2 की पावर 5, है ना, 2 5 जा 10 कंप्लीट, ठीक। अब आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और इसकी पावर है 5, फिर से वही, निगेटिव की पावर क्या है, ऑड नंबर चाहिए, यानी इसका आंसर टाइम आएगा माइनस में, और 1 ही बचा तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, इनका आंसर बताना है कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन अपन लेते हैं, आई की पावर 135, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले आई की पावर 2 क्या करोगे आप, इसको अलग करो, तो आई की पावर 2 अलग करेंगे तो इसमें से जब घात 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा भाई, देखिए 2 6 जा 12 हो गया, ये फिर 2 7 जा 14 हो गया, और ये 1 बचेगा, यानी कि 67 तक पावर जाएगी। उसके बाद ये एक 1 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आई इसमें क्या होगा, बचेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया भाई,
134 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, पावर 2 की पावर 67 किया तो इतना 134 तक तो निकल आया, लेकिन है 135, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये जो एक एक्स्ट्रा बच रहा है उसके लिए अलग से आई लिख देंगे। ठीक, अब आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, पावर कितनी है 67 इंटू आई। अब ये बताइए -1 की पावर कैसा लगा हुआ, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ये 67 जो है ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है ना। तो -1 की पावर अगर विषम चढ़ेगी तो क्या आएगा, -1 आएगा इंटू आई, इसका आंसर आ गया -i। आया समझ में, क्लियर हो गया। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आई की पावर कितना है 998। चलिए तो इसमें से आई की पावर 2 क्या करते हैं अपन, अलग करते हैं। अब आई की पावर 2 अलग करेंगे तो कितना निकलेगा इसमें से, अब डायरेक्ट कर दूँ, 2 4 जा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 उतारेंगे 19 आएगा, तो 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 1 बचेगा, 8 उतारेंगे तो 18 और आएगा, 2 9 जा 18, यानी आई की पावर 2 की पावर 499। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलग से आई नहीं बचेगा क्योंकि पूरा पूरा चला गया ना डिवाइड। ठीक है, तब आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 पावर 499। अब निगेटिव -1 की पावर ये कैसी है, ऑड नंबर है ना, लास्ट में क्या है, ऑड नंबर, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर इवन नंबर सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, अभी इस अब -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसको क्या आएगा इसका आंसर, तो निगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो उसका आंसर क्या में आता है, माइनस में आता है, तो इसका आंसर हो गया -1। आगे समझ में, ठीक है। बाकी के ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है, इसको करके और कमेंट में इसका आंसर जरूर, ये क्वेश्चन इसका आंसर बताना है। ठीक है, आई की पावर 107 प्लस आई की पावर 112 प्लस आई की पावर 117 प्लस आई की पावर 122 का वैल्यू बताना है कितना है। ठीक है ना, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वही आई की पावर 2 की पावर आप क्या निकाल लीजिए, जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और एक एक्स्ट्रा आई बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 112 को, तो इसमें से भी आई की पावर 2 अलग कीजिए, अब कितना निकलेगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, इतना ही पावर बनेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, एक्स्ट्रा आई कुछ नहीं बचेगा। इसमें इसकी बात करते हैं, इसकी आई की पावर 2 निकालो तो कितनी बार तक जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 तक जाएगा, एक एक्स्ट्रा आई क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 122 को कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 2 की पावर कितना लिखेंगे, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, क्लियर। अब आई की पावर 2 का अपन क्या लिख सकते हैं, -1, इसकी पावर 53 और ये आई लिखा हुआ है, आई की पावर 2 -1 की पावर 56 प्लस -1 की पावर 58 आई प्लस -1 की पावर 61। अब यहाँ देखिए, यहाँ -1 की पावर कैसा नंबर चढ़ा हुआ है, और नंबर है ना, विषम संख्या, तो माइनस की पावर विषम होती तो काहे में आएगा आंसर, माइनस में, ये माइनस आई हो जाएगा। यहाँ माइनस की पावर काहे में है, इवन, तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगा, यानी +1। यहाँ माइनस की पावर क्या है, इवन, तो जब माइनस की पावर इवन है तो इसका भी आंसर प्लस में आएगा, वो आई लिखा हुआ लिख लीजिए। माइनस की पावर ऑड चढ़ी हुई है, विषम संख्या, तो इसका काहे में आएगा, -1 में, प्लस माइनस माइनस यानी -1। अब यहाँ देखिए, ये -i से प्लस आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0, अपना आंसर। समझ गए कि आई की पावर यानी आयोटा की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या का मतलब ये होता है कि जो रियल नंबर होता है यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल और इमेजिनरी, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं का सम्मिलित रूप, ठीक है ना, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी नंबर का कैसा फॉर्म होता है, यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्या का सम्मिलित रूप होता है। मतलब दोनों को मिला के जब हम एक साथ उसको प्लस या माइनस में लिख लेते हैं तो जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, सम्मिश्र संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया काल्पनिक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा काल्पनिक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी काल्पनिक संख्या बोल रहा हूँ, सम्मिश्र संख्या जो होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। हमने क्या बोला कि जो काल्पनिक जो सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक और काल्पनिक है, रियल और इमेजिनरी का क्या ऐसा फॉर्म होता है, सम्मिलित रूप होता है। तो अपन क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, ये 3 ले लिया प्लस, अब दूसरा हमें क्या लेना है, इमेजिनरी, तो ये 2i, जिसके साथ आई लगा रहता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ये हो गया। अब जरूरी नहीं आप प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, यानी जैसे अब इसकी जगह दूसरा नंबर ले लें, 5 - 3i। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बस ये है कि एक रियल रहेगा और एक इमेजिनरी। तो जो
कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो ए प्लस आई बी, इसको ऐसे जनरल रूप से ऐसे प्रदर्शित करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को। ठीक है, यहाँ ए क्या है, ए और बी ये दोनों के दोनों रियल नंबर है, दोनों दोनों क्या है, रियल नंबर है। आई क्या है यहाँ पे, ये इमेजिनरी नंबर है। तो देखिए इस आई की वजह से जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है आई बी, ये तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। सम्मिश्र संख्या का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। सम्मिश्र संख्या का, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। और जो ये वाला, इसके साथ तो आई वगैरह लगा नहीं है, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस ही में हो, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट इसमें आई नहीं लगा है ना, आयोटा तो है नहीं, अंडर रूट -1 तो इसके साथ है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, यानी कि वास्तविक भाग। तो सम्मिश्र संख्या दो भागों से मिलकर बनता है, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग, यानी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो जिस वाले भाग में आई लगा होगा या अंडर रूट के अंदर -1 होगा या अंडर रूट के अंदर निगेटिव रियल वैल्यू होगी, वो वाला हिस्सा उसका इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग कहलाएगा। और जिसके साथ अंडर रूट में माइनस नहीं है या आई नहीं है, वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उसका रियल पार्ट कहलाएगा यानी वास्तविक भाग। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जो काल्पनिक सम्मिश्र संख्या जो होती है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, उसको हम लोग किस फॉर्म में, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस आई बी। जहाँ ये वाला आई बी वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को अपन लोग समझ चुके हैं कि इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सा कहलाता है, रियल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, मतलब रियल पार्ट अपना क्या हो जाए, 0, ठीक है ना, यहाँ पे रियल, तो हमारा जो z आएगा यानी जो सम्मिश्र संख्या आएगी वो किसके बराबर आएगा, आई बी। और इसमें केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए इस सम्मिश्र संख्या को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब जिसमें केवल इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध काल्पनिक संख्या, यानी कि प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ऐसे सम्मिश्र संख्या को क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गया। और अगर मान लीजिए हम इसमें से b 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, b 0 कर देते हैं, तो हमारे जो सम्मिश्र संख्या है यानी जो z है, उसमें से ये काल्पनिक वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। भाई इसकी जगह 0 रखोगे तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो पूरा 0 हो जाएगा, यानी खाली केवल और केवल क्या बचेगा, a बस बचेगा। यानी कि ये कौन सा पार्ट है सम्मिश्र संख्या का, ये रियल पार्ट है। इसका मतलब जब b की वैल्यू 0 होगी तो इस प्रकार के सम्मिश्र संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध वास्तविक संख्या, यानी कि प्योर रियल नंबर, यानी कि वह सम्मिश्र संख्या जिसका काल्पनिक भाग क्या हो, 0 हो, तो उसमें केवल रियल वाला भाग बचेगा। इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो तो कौन सा भाग बचेगा, रियल, वास्तविक वाला। तो ऐसे सम्मिश्र संख्या को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को शुद्ध वास्तविक संख्या, प्योर रियल नंबर बोलेंगे। और वह सम्मिश्र संख्या जिसका रियल पार्ट 0 हो, यानी वास्तविक वाला भाग क्या हो, 0 हो, तो उसमें खाली इमेजिनरी वाला पार्ट बस बचेगा। तो ऐसे सम्मिश्र संख्या को क्या बोलते हैं, शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर। आई। और अगर मान लीजिए किसी सम्मिश्र संख्या में उसका a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए, यानी कि रियल वाला पार्ट भी 0 हो जाए और इमेजिनरी वाला भी 0 प्लस आई 0, ये, तो ऐसे सम्मिश्र संख्या को क्या बोलते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, जीरो, यानी शून्य सम्मिश्र संख्या, क्योंकि इसका पूरा भाग 0 हो गया, रियल वाला पार्ट भी 0 हो गया और इमेजिनरी वाला। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, शून्य सम्मिश्र संख्या, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ गए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्या लिखे हैं, इस संख्या का मतलब मैंने क्या लिखा है, इसका निर्देशांक लिखा है। ठीक है ना, मतलब कि हमने एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और बोल रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए, यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का रहेगा हमारे पास पॉइंट, तो पहला वाला जो नंबर है यानी ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम लोग रियल पार्ट मानते हैं, ए, और जो सेकंड वाला होता है इसको हम लोग बी यानी कि इमेजिनरी वाले पार्ट का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो जब इसका आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखोगे, तो क्या आएगा, ए की जगह 3 और ये बी जो है प्लस में है तो प्लस
तो कितना हो जाएगा 2i, आई लिखना है, ये ए और बी की वैल्यू। इसका इमेजिनरी मतलब इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी सम्मिश्र संख्या रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो ए की जगह -5 है, अब बी की जगह 6 है तो +6i हो जाएगा, समझ गए। ऐसे इस वाले की बात करें, दोनों माइनस में है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, -4 प्लस -3 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3i, बी की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस में आ गया समझ में। ठीक है, ये इस वाला ये लास्ट वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बताइए। ठीक है, क्लियर। चलिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब कि सम्मिश्र संख्या लिखा है, और इसको हमें कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक के रूप में लिखना है, मतलब कि इसके फॉर्म में a, b, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निर्देशांक के रूप में लिखना है। तो पहला वाला ये जो वास्तविक वाला हिस्सा जो है, रियल वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है, ए, इमेजनरी वाला पार्ट क्या कहलाता है, बी। यहाँ पे रियल वाला पार्ट क्या है, ए, यानी ये 3 है ए की जगह, और इमेजनरी वाले पार्ट यानी आई के साथ क्या है 2, यानी ये बी की जगह, समझ गया। ऐसे इसमें देखो, रियल वाला पार्ट जो है -5 है, और इमेजनरी वाला पार्ट आई के साथ क्या लिखा है, -6, यानी बी की वैल्यू -6 हो जाएगी। इस वाले में देखो, इसमें मैंने आई नहीं लगाया है, तब ये देखिए अंडर रूट के अंदर माइनस में ये वाला है ना, ये वाला हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, इमेजिनरी, ये वाला रियल, यानी ए की जगह √5, अब बी की जगह क्या होगा, तो √-1 अलग कर दीजिए, वो आई बन जाएगा, और ये जो √2 है वो अलग कर दीजिए, तो ये हमारा बी बन जाएगा, यानी कि बी की जगह है √2, समझ गए। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए हमने यहाँ पे लिखा 3i-4, तो इसमें से रियल वाला पार्ट कौन है, ये है ना, ये तो इमेजिनरी वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये आई के साथ लिखा हुआ है, तो ए की जगह पे कौन आएगा, -4, और बी की जगह पे कौन आएगा, ये 3, आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या निकालिए। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसके पिछले वाले 7th वाले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे बताया था ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल नंबर भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल नंबर भी बोलते हैं, यानी व्युत्क्रम संख्या भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो क्या कहा था कि कोई भी नंबर हो उसका क्या कर दीजिए उल्टा, जैसे जेड का अगर अपने को क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, क्या करना है, व्युत्क्रम प्राप्त करना है, किसका, जेड का। ठीक है ना, तो जेड का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, तो इसको उल्टा कर देते हैं, 1/z कर देते हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 - 2i दे रखा है, तो इसको अपन रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा 1/3 - 2i। अब देखिए यहाँ पे 1 में लिखा है, हमें इसे a+ib के फॉर्म में लाना है, यानी कि इसको हम ये अभी a+ib के फॉर्म में नहीं है, ये तो डिवाइड में आ गया। अलग अलग कैसे करेंगे, अब देखिए जब भी डिवाइड में ऐसा आएगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है ये तो पता ही होगा, ये माइनस है तो माइनस की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस का साइन लगा के इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर तो यही आ जाएगा, 3 + 2i × 1 करूँगा तो 3 + 2i ही आएगा, लेकिन नीचे देखो ये a - b और a+b के फॉर्म में है, मतलब कि जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग x + y × x - y, x² - y², उसी फॉर्म में ना, इसको x मान लो, इस वाले हिस्से को y, तो x - y × x + y के फॉर्म में है, तो यानी x² मतलब 3 का स्क्वायर और -y का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। तो अब बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाला तो 3 + 2i लिखा रहेगा, और इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, माइनस 2i का स्क्वायर करेंगे तो 4i का स्क्वायर। अब ये तो पता होगा कि ऊपर वाला लिख दीजिए, ये 9 माइनस 4i का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। अब 9 4 13, अब ये 13 को दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हैं, 3/13 + 2/13i, ये बन गया इसका रेसिप्रोकल नंबर। ये a+ib के फॉर्म में, ये वाला हिस्सा a कहलाएगा और इस वाले हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। ठीक है, ये a+ib के फॉर्म में आ गया, तो यानी 3 - 2i का रेसिप्रोकल नंबर क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या बनेगा, 3/13 + 2/13i। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, z = 5 - 3i का हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल नंबर यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी रेसिप्रोकल नंबर गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या बोला था, रेसिप्रोकल नंबर कैसे निकालते हैं, 1/z करके।
ठीक है ना। तो अभी 1/z करेंगे मतलब 1/5 माइनस 3i। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। जो रेसिप्रोकल नंबर है उसको भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो ये अभी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं है, इसको जब तक आप ऐसे a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक ये नहीं आएगा, तब तक इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे। तो अभी इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देते, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है ना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, जहाँ माइनस होता है उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, बस माइनस की जगह क्या कर देना है, प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 + 3i ही आएगा, नीचे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ये हो गया 5 + 3i अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3i का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये i का स्क्वायर हो गया। अब ये 5 + 3i लिखा रहने दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 25 है। अब ये देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो उस माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो कितना हो गया ये भाई 25 9 कितना हो जाएगा 5, ऊपर वाले को लिख दीजिए और ये हो जाएगा 34, 25 9 34, ठीक है ना। अभी इसी को अलग अलग लिख दीजिए, 5/34 प्लस 3/34i, ये हो गया अपना आंसर, इसका रेसिप्रोकल नंबर आया समझ में। लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देगा, यानी कोई भी समित संख्या लिख देगा और बोलेगा कि उसका संयुग्मी संख्या यानी कि कंजुगेट नंबर बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट नंबर क्या होगा। तो कंजुगेट को नंबर को, जैसे जेड है ना, तो इसका अपन को क्या निकालना है, कंजुगेट ऑफ जेड, तो उसको लिखते हैं जेड बार। कंजुगेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब जेड बार कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, देखो कोई अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये साइन है बीच में ए और बी के बीच में अगर प्लस में है तो उसका जेड बार जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 6 - 2i आएगा। समझ गए, बस इतना ही करना है। और अगर मान लो यहाँ पे क्या है माइनस में आता, मान लो जेड इक्वल टू कितना है 6 - 2i, तो इसका जेड बार क्या हो जाएगा 6 + 2i हो जाएगा। समझ गए, सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि ए और बी के बीच का जो चिन्ह होता है प्लस में है तो माइनस में जाएगा और माइनस में तो प्लस में जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लीजिए जेड इक्वल टू दिया -3 - 4i, तो इसका जेड बार बताओ यानी कंजुगेट नंबर बताना है। तो ये ए का जो साइन है वो नहीं चेंज करना है, ए और बी के बीच का जो साइन है उसको बस चेंज करना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3 + 4i, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट। ये हमने कुछ क्वेश्चन लिखे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग मतलब सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे -i⁻250 है, i⁻15 + i⁻14, ये जेड है, इसका जेड बार यानी कंजुगेशन क्या होगा, ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका विक्रम यानी रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा, इसको आप लोग लगाइए और इसका आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। अब हम आपकी और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।